क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम 3-4 दिन तक पोर्न देखना बंद किए हो या मास्टरबेशन करना बंद किए हो, उसके बाद से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्जेज आती है एंड वहां पे लगता है कि यार एनफ इज एनफ एंड अब मैं नहीं रोक सकता, एंड हर 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, यार एक हफ्ते बाद तुम इजैकुलेट करते हो एंड अगेन एक नया साइकिल स्टार्ट होता है एंड तुम्हें हमेशा एक फियर होता है कि यार जब भी 3-4 दिन हो जाता है तुम्हारा, तुमको एक फियर होता है कि मेरा तो फिर से रिलैप्स होएगा, मेरा तो रिलैप्स होएगा, मेरा तो रिलैप्स होगा, बिकॉज मैं तो इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता। इज इट रिलेटेबल? डोंट वरी, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कि ये ऐसा क्यों होता है एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू शेयर द सोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं तो कंग्रेचुलेसन, यू आर अ फुल्ली एडिक्टेड टू द पोर्न। अब तुम यहाँ पे कॉर्नर कट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मेरा तो बैड हैबिट है, ये है वो है। नो, यू आर एडिक्टेड टू द पोर्न, क्योंकि हर एक एडिक्शन का ये साइन है कि जब भी उस लाइक एडिक्टिव सब्सटेंस को लेना तुम बंद करोगे और तुम सूती खाते हो, यू नो व्हाट इज खैनी सूती, ओके फॉरगेट अबाउट इट। अल्कोहल जानते हो, अल्कोहल अगर तुम कंज्यूम करते हो, अगर उसको तुमने लेना बंद कर दिया तो तुम्हारी बॉडी एक विड्रॉल सिम्टम देना स्टार्ट करती है। एंड व्हाट इज द विड्रॉल सिम्टम? विड्रॉल सिम्टम सिंपल सा चीज ये है कि जब भी हमारी बॉडी को वो पर्टिकुलर केमिकल्स बहुत टाइम तक नहीं मिलते हैं तो वो अलग अलग सिम्टम्स हमारे बॉडी से निकालती है। एंड वो विड्रॉल सिम्टम बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं। एक सबसे जो कॉमन विड्रॉल सिम्टम होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग क्रेविंग। स्ट्रॉन्ग क्रेविंग मतलब इतना ज्यादा क्रेविंग होने लगा कि यार मेरे को वो चाहिए, अदरवाइज मतलब लगता है ना कि बेचैनी सा होती है, वो एकदम रेस्टलेसनेस सा फील होता है। एंड दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ विड्रॉल सिम्टम। इसके अलावा विड्रॉल सिम्टम के नाम पे तुमको और भी चीजें हो सकती है। हेडेक, कि लाइक हर 3-4-5 दिन बाद तुमको हेडेक होने लग रहा है, तुमने एक अनकॉन्शियसली रिलेशन बना लिया कि जब तक मैं मास्टरबेशन नहीं करूंगा या इजैकुलेट नहीं करूंगा मेरा हेडेक ही नहीं सही होगा। इसके अलावा हो सकता है कि इमोशनली बहुत डीप फील करना, लाइक कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब बुरा है, मतलब हर चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, ये भी विड्रॉल सिम्टम हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट विड्रॉल सिम्टम काफी फिजिकल भी हो सकता है कि तुम्हें मिर्गी आना, मिर्गी का मतलब यू नो दैट इज थिंग, तुम रात में बॉडी को अपने आप को खुद ही बेड पे रगड़ रहे हो। मेरे को याद है कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द विड्रॉल फेज, आई वाज एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग कि मेरी बॉडी अपने आप ही सोए हुआ हूं, मेरी बॉडी अपने आप को ही बेड से रगड़ रही है। दिस काइंड ऑफ विड्रॉल सिम्टम आई वाज एक्सपीरियंसिंग। अलॉन्ग विद दैट वो बेचैनी, वो रेस्टलेसनेस, तो ये चीजें हो सकती, बट तुम्हें समझना ये है कि दोस्त दिस विड्रॉल सिम्टम इज नॉट अ परमानेंट। इसको हाइपर सेक्सुअलिटी फेज भी बोला जा सकता है, या तुम्हारी बॉडी सेक्स के बारे में नहीं बट दूसरी सिम्टम्स शो करेगी एंड तुमको लगेगा कि यार ये सिम्टम का सोल्यूशन एक ही है कि एक बार मैं पोर्न या मास्टरबेशन कर लो। एंड दैट्स व्हेन जब करते हो तुमको रिलीफ भी मिलता है एंड तुम्हारे ब्रेन में सेव हो जाता है कि यार इस चीज का सोल्यूशन है कि एक बार पोर्न देखने, एक बार मास्टरबेशन कर लो। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। अगर तुमको लिटरली रियली में इस एडिक्शन से बाहर आना है, यू नीड टू पास दैट विड्रॉल फेज। विड्रॉल फेज में बिना इजैकुलेट किए हुए तुमको बाहर आना होगा, अदरवाइज तुम्हारा कभी भी रिवायरिंग नहीं हो पाएगा। लिटरली आई एम सेइंग इट रियलिटी। हमारा ब्रेन सिंपल सा चीज है, एक लास्ट वो हिट मारता है, एक हिट मारता है यार एटलीस्ट अब मैं क्रेविंग को इतना ज्यादा बढ़ा दूं कि ये बंदा मेरे को दे दे। एंड अगर तुम वहां पे नहीं देते हो, अगर तुमने उस फेज को, यानी कि जो अर्जेज है, नॉर्मली ऐसे अर्जेज आते हैं, इस विड्रॉल फेज में तुम्हारा अर्जेज इतना हाई, जो ग्राफ है इतना हाई हो गया, एंड देन अगर तुम यहाँ पे सिंपली, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इस फेज में आते ही, वो विड्रॉल सिम्टम में आते ही कहीं ना कहीं पोर्न देख लेते हैं, मास्टरबेट कर लेते हैं, एंड अगेन उनका ग्राफ फिर से फ्लैट, फिर से एक टाइम बाद विड्रॉल सिम्टम आएगा जब वो एब्स्टिनेंस पे जाएंगे एंड वहां पे लोग गिव अप कर देते हैं। बट तुम्हें ये समझना है कि अगर तुमने यहाँ पे खुद को रोक लिया एंड एक बार वो अर्जेज विड्रॉल सिम्टम जाने स्टार्ट हो गए, दैट्स व्हेन तुम्हारे ब्रेन में रिवायरिंग स्टार्ट होती है। यानी कि तुम्हारा ब्रेन खुद को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है कि यार ये बंदा कुछ भी कर लो नहीं देने वाला है, ये मेरे को नहीं देगा, ये एडजस्ट, ये एकदम कमिटेड है, मेरे को खुद ही अपने आप को केमिकली एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद से तुम्हारा ब्रेन खुद ही खुद को केमिकल बैलेंस करना स्टार्ट होता है। बेसिकली केमिकल बैलेंस की प्रोसेसिंग ही एक तरीके से समझ सकते हो विड्रॉल सिम्टम है। वहाँ पे केमिकल खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, जितने भी तुम्हारा केमिकल इम्बैलेंस हुआ पड़ा है वो सारे के सारे बैलेंस करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दोस काइंड ऑफ सिम्टम्स। एंड एक बार अगर तुमने इस पर्टिकुलर फेज को बिना अपने दिमाग का सुने एंड एक हार्ड वे में खुद को डिस्ट्रैक्ट करके, डील करके, व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट द टूल्स यू आर गोइंग टू यूज, अपने लाइक अलग अलग प्रोग्राम से मैं बहुत सारे टूल्स बताता हूँ कि कैसे विड्रॉल सिम्टम्स को लाइक यूज करना है, बट आई डोंट केयर। अगर तुमने उसको पास कर लिया तब जाके तुम्हारी एक्चुअल में ब्रेन की रिवायरिंग स्टार्ट होती है। एंड दैट्स व्हेन अगेन, मैं ये नहीं करूँ कि इसके बाद से अर्जेज नहीं आएंगे, अगेन हो सकता है कि तुमको एक और हाई पीक वाली अर्जेज आए, बट अर्जेज का जो लाइक वेव होगा वो इतना ही होगा, आया गया ये नहीं होगा, एंड तुम्हारी ब्रेन की रिवायरिंग पैरेलली स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अभियान लेकिन कितना टाइम लग जाएगा इस एडिक्शन से बाहर आने में। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, मैं बहुत बार बोल देता हूँ कि 6 महीने 8 महीने, बट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो 1
1.5 या 2 साल कम से कम तुमको इस एडिक्शन से बाहर आने में परमानेंटली निकलेगा लगेगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी है कि विद इन 90 डेज अगर तुम मेरे सिस्टम को फॉलो करते हो, रिवॉर्ड सिस्टम को फॉलो करते हो, तो विद इन 90 डेज यू कैन फील द फ्रीडम। मतलब तुम इस कंपल्सिव बिहेवियर से तो बाहर आ जाओगे। बट देखो, जो पोर्न एडिक्शन से बाहर आने की प्रोसेस है वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तुम्हारा ब्रेन लिटरली बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, तो उसमें टाइम लगता है। बट कंट्रोल गेन करने में ये तुम 90 डेज में भी कर सकते हैं। तो दिस इज माई ऑनेस्ट रिप्लाई टू ऑल ऑफ दोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।